हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। देखो गाइस, मैंने 2022 को टारगेट करते हुए ये 1000 पजल की सीरीज स्टार्ट की गाइस। अगर आप बिगिनर्स हो, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर 2022 में अगर आपको बैंकर बनना है तो आपको देखो, हर सब्जेक्ट में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। चाहे वो आपको रीजनिंग हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आपका वो जीए सेक्शन हो। हर सब्जेक्ट में आपको पकड़ बनानी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जिन जिन बच्चों का एसबीआई पीओ निकला है उनको कांग्रेस गाइस, ठीक है। अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना गाइस, जिस जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है गाइस। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा डेली मॉर्निंग में। आपको 9:30 बजे क्लास मिलेगी। इसमें क्या है, मैं पजल और सिटिंग अरेंजमेंट इसको कराऊंगा। चाहे प्री लेवल की ले लो, चाहे मेंस लेवल की ले लो। अभी मैंने टारगेट क्या किया है, आरबीआई को टारगेट किया है और एसआईसी को टारगेट किया है। तो मैं अभी प्री लेवल की पजल करा रहा हूँ। जैसे मेरा प्री का पेपर हो जाता है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेंस लेवल की पजल स्टार्ट करूंगा guys, ठीक है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये आज का हमारा पजल नंबर 120 है गाइस। ये बोल रहा है कि 7 पीपल है हमारे पास सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये मतलब टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। उसके बाद उसने क्या बोला, अब देखो हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि 8% देता हूँ मैं या 6 देता हूँ। इस बार मेरे पास कितने पर्सन है, 7% है। सम देम आर फेसिंग इनसाइड और सम आर फेसिंग आउटसाइड। कुछ आपके इनसाइड देख रहे हैं, कुछ आपके आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक। चलिए, अब देखो, ये मेरा सर्कल है। अब मेरे पास टोटल पर्सन कितने हैं, 7 है। तो देखो, एक, ये हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और 7। मेरे पास 7 पर्सन है। अब उनका फेस मुझे नहीं पता, कुछ का फेस आपका सेंटर की तरफ है, कुछ का फेस आपका आउटसाइड है। देखो, यहाँ पे क्या बोला है, एस इज नॉट फेसिंग इनसाइड, मतलब एस का फेस क्या हो जाएगा आपका, आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। इनसाइड नहीं होगा तो आउटसाइड होगा। एस और यू फेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज पी फेसिंग। अब देखो, ये बोल रहा है कि एस और यू का फेस क्या होगा आपका, आउटसाइड होगा, किसके, पी के। अगर सपोज पी का अगर इनसाइड है तो एस और यू का आपका आउटसाइड होगा। अगर पी का इनसाइड है तो उनका दोनों आउटसाइड हो गया, या अगर पी का आउटसाइड है तो दोनों का आपका इनसाइड होगा, ठीक है जी। यू सिट, यू इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ टी। टी का पड़ोसी कौन नहीं है आपका, वो यू नहीं होगा। अब वो लेफ्ट में भी नहीं आएगा ना, वो मेरा राइट में आएगा, ठीक है जी। अब देखो, अगर आपने एक चीज देखी होगी, उसने क्या बोला, एस और यू का फेस क्या है मेरा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब एस और यू आपके कंफर्म में सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब यू का भी फेस क्या होगा आपका, आउटसाइड हो जाएगा। और पी का फेस क्या हो जाएगा आपका, पी का हो जाएगा आपका इनसाइड, ठीक है। चलिए, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ पी। टी के थर्ड राइट में मेरा कौन बैठा है, टी बैठा है, ठीक है। अब देखो, सपोज मैं पी को ले लेता हूँ यहाँ पे। पी का फेस क्या है आपका, इनसाइड है, उसके थर्ड राइट में टी है, तो एक, दो, तीन, यहाँ पे क्या आ गया मेरा, टी आ गया, ठीक है। टी एंड एस ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन। अब टी एस का फेस क्या है आपका, आउटसाइड है, तो टी का क्या हो जाएगा मेरा, इनसाइड हो जाएगा। आगे बोला है कि V एंड Q आर नॉट इमीडिएट नाइबर बट बोथ फेस इनसाइड। देखो, यू, V और Q आपके दोनों पड़ोसी नहीं होंगे एक दूसरे के, ठीक है, बट उनका फेस क्या होगा आपका, इनसाइड फेस होगा, ये मुझे पता है। आगे बोला है कि वन पर्सन सिटिंग बिटवीन T एंड Q। T और Q के बीच में आपका एक पर्सन बैठा है, कितना, एक। अब पॉसिबिलिटी है कि वो लेफ्ट में भी आ सकता है, ठीक है, राइट में भी आ सकता है। आगे बोला हु इज, अब हु किसके लिए है आपका, क्यू के लिए। हु इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ आर। क्यू है ना, वो आर का पड़ोसी नहीं होगा आपका, ना वो लेफ्ट में आएगा ना वो राइट में आएगा, ठीक है जी। आगे बोला कि पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर एंड बोथ फेस ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, अगर आप सपोज देखो, अगर आप आर को यहाँ पे लेते हो, अब इसने क्या बोला था कि दोनों का फेस क्या है आपका, अपोजिट डायरेक्शन है। अब इसका इनसाइड है, इसका अगर आउटसाइड देता हूं तो पी के, ये आर के इमीडिएट लेफ्ट में पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। आप इस चीज का भी ध्यान रखना, अनवांटेड साउंड को कृपया करके इग्नोर कर देना गाइस, ठीक है।
चलिए यहाँ पे मैं आर ले लूंगा। अब उसका फेस क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा, तभी तो इमीडिएट लेफ्ट में पॉसिबल है मेरा। ठीक है। अब एक चीज बोला था कि टी एंड क्यू के बीच में आपका एक पर्सन है और क्यू आपका आर का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब क्यू मेरा कंफर्म हो गया पी का पड़ोसी होगा। ठीक है। और एक चीज बोली थी कि आपका क्या है, वी और क्यू आपके इनसाइड फेस करता है, इस क्या हो जाएगा मेरा साइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो, हाँ ये देखो, ये टी का पड़ोसी यू नहीं है, तो यू यहाँ पे भी नहीं आएगा ना, मेरा यू यहाँ पे आएगा, तो कंफर्म हो गया यहाँ पे आएगा। ठीक है। और यू का फेस क्या आप मेरा आउटसाइड हो गया। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो मेरे कौन से पर्सन बचे, एस और यू हो गया, पी हो गया, हाँ ई और एस, एक मेरा एस, एस मेरा क्या है आउटसाइड है। ठीक है। चलिए, हाँ हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बची जिससे मुझे पता चल जाए कि एस, चलिए मैं क्या करता हूँ देखो, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जो जो इन्फॉर्मेशन हो चुकी है इसको यहाँ से हटा देते हैं हम। ठीक है। चलिए अब देखो ये चीज, हाँ ये हमारे पास देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन देखो, ये बोला था कि क्यू आपका क्या है, बी और क्यू आपके पड़ोसी नहीं है एक दूसरे के, तो बी क्यू मेरा, बी मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, तो बी कंफर्म हो गया यहाँ पे आएगा, और एस मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आ गया। एस का फेस क्या है आपका आउटसाइड, और बी का क्या है मेरा इनसाइड। यहाँ से क्या हो गया, मेरी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। यही चीज आपको मैं बोलूंगा, जिस जिस बच्चे का परसों एग्जाम है, मतलब सॉरी ये क्लास मेरी मंडे को मिलेगी, तो देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, जिस जिस बच्चे का आपका आरबीआई का एग्जाम है, तो गाइस आपको पता है कि कट ऑफ हाई क्यों जाती है। कट ऑफ इसलिए हाई जाती है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप स्पीड के साथ साथ क्या करोगे, एक्यूरेसी का ध्यान रखोगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन। देखो ये आपको बोल रहा है कि 8 बॉक्सेस है ए से लेके एस तक, ये एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो गाइस अगर आपको इस प्रकार की पजल मिले ना, तो मैं आपको बता दूं इस पजल को आपको स्टार्टिंग में नहीं छेड़ना है, इसको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है, मेरी हाई होती है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है। चलिए देखो मेरे पास क्या है, इसने बोला है ए से लेके एच तक आपके पास बॉक्सेस है जो प्लेस वन अबाउट द अनदर, मतलब एक के ऊपर एक रखे, बट ये ऑर्डर जो दे रखा वो नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है। ठीक है। तभी आपका ये कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड जी। अब देखो डी और जी के बीच में 4 बॉक्सेस है, ये मुझे पता है, बट ये थोड़ी पता है कि डी मेरा जी के ऊपर आएगा या नीचे आएगा। तो मैं इसको दोनों पॉसिबिलिटी को बनाता हूँ, एक, एक, दो, तीन, चार, ये आगे मेरा डी और जी के बीच में। अब पॉसिबिलिटी ये है कि वो मेरा जी ऊपर भी तो आ सकता है, आ सकता है। ठीक है जी, एक, दो, तीन, चार, क्या हो गया मेरा डी की जगह। पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूं मैं गाइस। ठीक है। आगे बोला है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में आपके 2 बॉक्सेस हैं। अब पॉसिबिलिटी है कि वो जी ऊपर भी आ सकता है बी के, और नीचे भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है मेरे पास। ठीक है जी। आगे बोला नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ए एंड जी, जितने बॉक्सेस आपके ए और जी के बीच में है ना, उतने ही बॉक्सेस आर एच और बी के बीच में होंगे, आपके एच और बी के बीच में होंगे। ठीक है जी। आगे बोला है कि ए इज प्लेस्ड अबाउट जी, जी के ऊपर रहेगा मेरा कौन, ए वाला बॉक्स। ठीक है जी। आगे बोला है कि 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में मेरे कितने बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस है। अब पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। आगे बोला है कि सी इज प्लेस्ड जस्ट अबाउट जी, जी के जस्ट अबाउ मेरा सी होगा। फर्स्ट केस में मेरा सी यहाँ पे आ गया, और सेकंड केस में मेरा सी यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर बिटवीन ई एंड बी। देखो ई और बी के बीच में एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता अभी। ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, पॉसिबिलिटी चेक करता हूँ गाइस। देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज इससे स्टार्ट करता हूँ, जी और बी के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो देखो अब देखो इसमें ये टोटल बॉक्स कितने हो रहे हैं आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप सपोज नीचे लेते हो, देखो 1, 2, बी, बी तो पॉसिबल है, बट देखो मेरे पास टोटल 8 बॉक्स होने चाहिए, तो इसमें कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि जी के नीचे नहीं आएगा फर्स्ट केस में, मुझे ये पता चल गया यहाँ से, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ एक ही चीज आप ध्यान से देखा करो, ठीक है। तो इस केस में मेरा क्या होगा, बी ऊपर आ जाएगा, एक दो, इसकी जगह हो गई मेरी बी की जगह हो गई। अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस में अगर आप ऊपर लेते हो तो क्या होगा, 8 से ज्यादा हो जाएंगे ना बॉक्स, कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 तो ऑलरेडी है, 1 2 ये ज्यादा हो जाएंगे, तो इस केस में जी के नीचे आएगा, तो 1 2 ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरे बी की जगह हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखो ये होगी मेरी, हाँ अब हम देखते हैं एट, देखो चलिए अब जी के ऊपर मेरा ए आएगा। अब देखो ये मेरा फर्स्ट केस है और ये मेरा सेकंड केस है। सेकंड केस में ऑलरेडी आपके पास 7 बॉक्सेस है और एक बॉक्सेस बचेगा, वो ए हो जाएगा। जी के ऊपर ए है ना मेरा, ठीक है। अभी मुझे फर्स्ट केस में नहीं पता, मेरा ए यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, ऊपर भी आ सकता है, ठीक है जी। मैं चेक करता हूँ जैसे, अब देखो ए और एच के बीच में 2 है, अब ऊपर ले सकते हो क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं ना, यहाँ पे आ जाएगा मेरे एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि ई और बी के बीच में एटलीस्ट 2 बॉक्सेस तो होने ही चाहिए। अगर आप ई को यहाँ पे लो चाहे यहाँ पे लो, ये तो एक भी बॉक्स नहीं आ रहा, मतलब ये केस क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मेरा जो आंसर आएगा वो ओनली फर्स्ट केस से आएगा, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं मेरे पास कितने बॉक्सेस है इसके अंदर, देखो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब जैसे सपोज मैं 6 बॉक्सेस है ना मेरे पास, तो मुझे पता है या तो 2 ऊपर भी आ सकते हैं, 2 नीचे भी आ सकते हैं, या एक ऊपर आ सकता है। हम चेक करते हैं जैसे सपोज, अब देखो, हाँ ये हो गया ना मेरा, तो इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरी बाकी है कौन सी नहीं, ठीक है। चलिए अब देखो जैसे सपोज आप क्या करते हो कि एक को यहाँ पे लेते हो, है ना, ये लिया सपोज। अब देखो ए और जी के बीच में जितने बॉक्सेस है उतने एच और बी के बीच में होने चाहिए, तो ए और जी के बीच में एक है, तो आपका पॉसिबल है क्या कहीं एच, यहाँ पे लेते हो तो एक दो आएंगे, ये भी नहीं पॉसिबल है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि एक कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है जी। अब चेक करते हैं दूसरा केस, अच्छा सपोज मैं ए को बी के ऊपर लेता हूँ, ठीक है। देखो एक दो तीन बॉक्सेस है ए और जी के बीच में, तो एच और बी के बीच में 3 होने चाहिए, देखो 1 2 3 पॉसिबल है, बट एक चीज उसने बोली थी कि ए और एच के बीच में 2 बॉक्सेस होने चाहिए, तो यहाँ पे नीचे पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो ऊपर ही आएगा मेरा, तो 1 2 ये किसकी जगह हो गई, मेरे एच की जगह हो गई। अब मैं चेक करता हूँ, देखो ए और जी के बीच में जितने बॉक्सेस होंगे उतने आपके एच और बी के बीच में होंगे, तो देखो 1 2 3 बॉक्सेस, हाँ हाँ 1 2 3 बॉक्सेस है ए और जी के बीच में, तो बी और एच के बीच में 3 होनी चाहिए, देखो 1 2 3 ये मेरे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब कितने बॉक्सेस हो गए आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल बॉक्स हो गए मेरे पास 8 हो गए, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखो ये वाली एटलीस्ट दो बॉक्सेस तो होने ही चाहिए, किसके बीच में, ई और बी के बीच में। अब ई यहाँ पे ले सकते हो कि नहीं ना, तो मुझे पता चल गया ई यहाँ पे आएगा और बचा हुआ पर्सन कौन, बचा हुआ बॉक्स कौन है आपका, वो है एफ, मेरा यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो गया। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इस बॉक्स पे इस पजल को आप हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये आपका पीओ लेवल का सवाल है गाइस, क्योंकि देखो क्लर्क में आपको सिंगल वेरिएबल मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी उसमें कम है क्योंकि जो कट ऑफ हाई जाएगी आरबीआई की, तो आप उसको सिंगल वेरिएबल ही मिलेगा। अब देखो ये आपको बोल रहा है कि आपके पास 8 पर्सन है जो है सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल के बैठे हैं, 4 कॉर्नर में बैठे हैं और 4 आपके मिडल साइड में बैठे हैं, ठीक है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, और वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को लाइक करते हैं, जैसे मैथ्स हिंदी इंग्लिश बायो केमिस्ट्री फिजिक्स हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए अब देखो एक बार खुद ट्राई जरूर करना गाइस, अगर आपको पता चल जाए कि मेरी स्पीड क्या है, तो वॉच टाइम आप चालू करके रखना और उससे भी चेक करना गाइस, ठीक है। अब देखो 4 पर्सन आपके क्या है, कॉर्नर में बैठे हैं और 4 ही आपके क्या है, मिडल में बैठे हैं, ठीक है जी। ये मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी,
आगे उसने क्या बोला कि द वन हु सिट एट द कॉर्नर फेस द सेंटर, जो कॉर्नर पे बैठा है उनका फेस क्या है मेरा, सेंटर की तरफ है। ठीक है, और जो आपकी क्या है, मिडल में बैठे हैं उनका फेस क्या है, आउटसाइड है। जो मिडल में बैठा है उनका फेस क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से उन्होंने बोला सब्जेक्ट लाइक करते हैं, बट ये ऑर्डर कंफर्म नहीं है। देखो यहाँ से स्टार्ट होगी मेरी इंफॉर्मेशन। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। आर और डब्ल्यू के बीच में आपके कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं। अब देखो जगह कम है तो मैं आपको बता दूं कैसे कैसे, देखो ध्यान रखना थोड़ा। आर और डब्ल्यू के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, सॉरी 2 पर्सन है, और ये कंफर्म थोड़ी है कि मेरा आर डब्ल्यू के लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा। ठीक है जी, आगे बोला द वन हु लाइक मैच सिट इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा पर्सन, जो आपका मैच लाइक करता है। ठीक है जी, आगे बोला है द वन हु लाइक केमिस्ट्री सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी। बी के सेकंड राइट में ना, ठीक है, सेकंड राइट में कौन सा पर्सन बैठेगा, जो आपका केमिस्ट्री लाइक करता है। ठीक है, बी इज नाइदर इमीडिएट नाइबर ऑफ डब्ल्यू और आर। देखो जो आपका बी है ना तो डब्ल्यू का पड़ोसी है, ना वो आर का पड़ोसी है। ठीक है, आगे बोला कि वी डज नॉट लाइक जियोग्राफी। वी आपका कौन सा सब्जेक्ट लाइक नहीं करता, वो जियो लाइक नहीं करता। ठीक है जी, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक केमिस्ट्री। जो पर्सन आपका पी है ना, और उसके और केमिस्ट्री के बीच में आपका 1 पर्सन बैठेगा। अब पॉसिबिलिटी है कि वो पी के लेफ्ट में भी आ सकता है केमिस्ट्री वाला पर्सन, और राइट में भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी है ना मेरे पास ये। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री पॉसिबल है, और ये हो गया पी और केमिस्ट्री के बीच में। ठीक है जी, एस सिट वन ऑफ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ हु लाइक फिजिक्स। जो पर्सन आपका फिजिक्स लाइक करता है ना, उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा आपका, वो बैठेगा एस। ठीक है, चलिए आगे बोला है कि वी डज नॉट लाइक फिजिक्स। जो आपका फिजिक्स है ना, वो कौन लाइक नहीं करता, वो वी लाइक नहीं करता। ठीक है जी, टी लाइक हिस्ट्री। तो टी आपको कौन सा सब्जेक्ट लाइक करता है, वो करता है हिस्ट्री। ठीक है, चलिए टी इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ पी। पी का पड़ोसी नहीं होगा मेरा टी। चलिए अब देखो गाइस, हाँ एक बार लिख ही देता हूँ सारी इंफॉर्मेशन। द वन हु लाइक हिंदी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ टी। देखो मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जो पर्सन आपका हिंदी लाइक करता है ना, वो किसका पड़ोसी है, वो टी का पड़ोसी है। अब पॉसिबिलिटी है कि वो इमीडिएट लेफ्ट में भी आ सकता है और इमीडिएट राइट में भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी है मेरे पास। अब बोला द वन हु लाइक बायोलॉजी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ यू। जो आपका बायो लाइक करता है ना, वो इमीडिएट नाइबर किसका है, यू का है। पॉसिबिलिटी है कि वो लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है। चलिए, आर शीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ हु लाइक जियोग्राफी। जो पर्सन आपका जियो लाइक करता है ना, उसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 ये बैठेगा आपका आर। ठीक है जी, द पर्सन हु लाइक जियोग्राफी फेस आउटसाइड। जो आपका पर्सन जियोग्राफी लाइक कर सकता है, वो कर रहा है, वो आपके फेस आउटसाइड है। तो देखो ये मेरी इंफॉर्मेशन एक हो सकती है कि मैं क्या करता हूँ, जैसे जियोग्राफी वाले पर्सन को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी वाला पर्सन हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया ज्योग्राफी वाला। ठीक है, अब उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, मेरा आर बैठा है। देखो 1 2 3 ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरे आर की जगह हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। अब देखो एक ये देखो ये वाला आर और डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन है। अब देखो 1 2 डब्ल्यू यहाँ पे भी तो पॉसिबल है। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि जो आपका है ना कि ज्योग्राफी डब्ल्यू लाइक नहीं करता, और 1 2 डब्ल्यू यहाँ भी पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, देखो इसके राइट में लेता हूँ 1 2 डब्ल्यू को सपोज मैंने यहाँ पे लिया, ये ले लिया।
अब डब्लू के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है मेरा, जो पर्सन मैथ्स लाइक करता है। इमीडिएट राइट में देखो इधर ही पॉसिबल है ना, ये आ गया मेरा मैथ्स। ठीक है, अभी तक कंडीशन एकदम परफेक्ट चेक हो रही है। ये भी हो गया मेरा और ये भी हो गया। ठीक है जी। अब जो आपका आर है ना, डब्ल्यू का पड़ोसी यही तो हो गया मेरा। अब आर वी का पड़ोसी भी नहीं होगा, मतलब वी मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा ना मेरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो आपको ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है जिससे आप चेक कर सकते हो। देखो, अब मुझे पता है कि वी मेरा आर का पड़ोसी नहीं, यहाँ पे भी नहीं आएगा ना मेरा वी यहाँ पे आएगा, और वी आपका ज्योग्राफी ब्लैक नहीं करता, तो वी मेरा ज्योग्राफी ब्लैक नहीं करता। ठीक है, अब देखो, ये देखो ये वाली वी के सेकंड राइट में केमिस्ट्री वाला पर्सन बैठा है। अगर आप वी को यहाँ पे लेते हो सेकंड राइट केमिस्ट्री पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप वी को यहाँ पे लेते हो केमिस्ट्री पॉसिबल है, वी को यहाँ पे लेते हो तो केमिस्ट्री पॉसिबल है। मतलब 3 केस बन रहे हैं मेरे इसके अंदर। ठीक है, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। चलिए, आप कोई और इन्फॉर्म देखो, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं एक बार। ठीक है, तो इसमें हम कैसे स्टार्ट करें कि हमारा क्या हो, इजीली बन जाए पजल। ठीक है, अब देखो जैसे मैं क्या कर सकता हूँ कि आपकी जो है ना ये वाली कंडीशन, ये वाली, ये मैं ले सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है मेरी। जैसे सपोज मैं वी को यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, वी के सेकंड राइट में केमिस्ट्री वाला पर्सन है, ये पॉसिबल है केमिस्ट्री आर लाइक करेगा। ठीक है जी। अब एक चीज बोली थी, केमिस्ट्री और पी के बीच में एक पर्सन पॉसिबल है, इधर पॉसिबल है क्या पी, नहीं पॉसिबल है, तो मुझे पता चल गया राइट में आएगा मेरा पी। ठीक है जी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब देखो ये हो गया, थोड़ी देर के लिए मान के चलो आप। अब हाँ, ये हो गया मेरा। चलिए, अब मैं क्या कर सकता हूं, जैसे ये हो गया मेरा, ये भी हो गया। टी का पड़ोसी टी नहीं है, तो टी यहां पे नहीं आएगा। ठीक है जी, ओके, ये हो गया मेरा। अब देखो, हाँ, फिजिक्स के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठेगा, फिजिक्स के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठेगा ना। चलिए, इसमें मेरे पास दो कंडीशन पॉसिबल है। देखो, यहाँ पे भी आ सकता है फिजिक्स डब्ल्यू के साथ, और देखो अब मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ कि मेरा इजीली बन जाए। जैसे देखो, आप टी वाला ले सकते हो, आप टी को ले सकते हो क्योंकि टी को क्या है, आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट लाइक करता है। अब टी यहाँ भी पॉसिबल है और टी यहाँ भी पॉसिबल है, तो मैं चेक करता हूँ। जैसे टी को मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ, और टी का पड़ोसी कौन है, जो आपका हिंदी लाइक करता है, तो यहाँ पे हिंदी आ नहीं सकता, तो हिंदी किसके साथ आ गया आपका, डब्ल्यू के साथ। मैं अभी पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, चलिए, अब देखो ये आ गया। अब उसने क्या बोला था कि जो आपका यू है ना, वो किसका पड़ोसी है, जो पर्सन आपका बायो लाइक करता है। तो अब यू यहाँ भी पॉसिबल है, यू यहाँ भी पॉसिबल है, और यू यहाँ तो पॉसिबल है नहीं। अब देखो आप, हाँ, फिजिक्स के इमीडिएट लेफ्ट में एस पॉसिबल है ना। तो देखो, आप क्या कर सकते हो, जैसे फिजिक्स यहाँ पे ले सकते हो, एस पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स यहाँ पे आ सकता, फिजिक्स फिजिक्स लेते हो एस नहीं आएगा, तो देखो बी आपका क्या लाइक करेगा, फिजिक्स लाइक करेगा। ठीक है, और इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन आएगा आपका, एस आ गया। ठीक है, पॉसिबिलिटी चेक हो रही है अभी मेरी, और ये आपका हिस्ट्री लाइक करता है। ठीक ठीक है जी, अब देखो ये हो गया। बट एक चीज बोली थी, वी आपका फिजिक्स लाइक नहीं करता, यहाँ पे क्या आ रहा है कि वी आपका फिजिक्स लाइक कर रहा है, तो ये केस कंफर्म हो गया, नहीं होगा मेरा। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये नहीं आएगा मेरा, कंफर्म हो गया। ठीक है, चलिए, ये आपको क्लब मेंस लेवल में देखने को जरूर मिलेंगे गाइस। ठीक है, अब जैसे टी को मैं सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आर का पड़ोसी वी नहीं है, तो वी नहीं आ रहा मेरा। अब ये देखो टी आ गया, टी आपका किसका पड़ोसी है, हिस्ट्री वाले पर्सन, मतलब टी आपका हिस्ट्री लाइक करता है। ठीक है जी, और जो आपका टी है ना, वो हिंदी वाले पर्सन का पड़ोसी है, तो हिंदी यहाँ पे नहीं आ सकता, तो हिंदी मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया मेरा। अब देखो, एस जो फिजिक्स है ना, वो
उसके इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठेगा। फिजिक्स यहाँ पॉसिबल है, फिजिक्स यहाँ पॉसिबल है क्या? नहीं ना, यहाँ पे ले नहीं सकते। तो डब्ल्यू मेरा कौन सा सब्जेक्ट लाइक करेगा? वो फिजिक्स लाइक करेगा, और उसकी इमीडिएट लेफ्ट में मेरा एस बैठेगा। ठीक है जी, ये आगे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई अभी तक। ठीक है, अब बायो और यू आपके पड़ोसी है ना। बायो मेरा यहाँ पे आ नहीं सकता, और बायो की जगह बचेगी आपकी ये वाली। तो एस मेरा बायो लाइक करेगा, और उसका पड़ोसी कौन है? यू। यू आ गया मेरा यहाँ पे, और बचा हुआ पर्सन कौन है आपका? वो है क्यू। तो क्यू मेरे यहाँ पे आ गया। अभी तक देखो सारे पर्सन मेरे आ गए, ठीक है। और एक सब्जेक्ट बचा, कौन सा बचा? वो बचेगा आपका बी। ये आ गया ना मेरा। केमिस्ट्री देखो, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, नहीं हुआ, मैथ्स हो गया, देखो मैथ्स हो गया, ये हो गया, इंग्लिश। हाँ देखो इंग्लिश, तो क्यू आपका कौन सा सब्जेक्ट लाइक करेगा? वो आपका इंग्लिश लाइक करेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मेरा पजल क्या हो गया, इजीली कंप्लीट हो गया। बट मैं चेक करता हूँ, जैसे देखो वी ये वाला हो गया है ना, और वी आपका जियो लाइक नहीं कर रहा, तो वी आपका जियो लाइक नहीं कर रहा। ठीक है, आर और डब्ल्यू के बीच में दो पर्सन है, तो आर और डब्ल्यू के बीच में दो आ गए। ठीक है, डब्ल्यू का पड़ोसी ना तो वी है ना आर है, तो देखो डब्ल्यू का पड़ोसी आपका देखो आर नहीं है ना, ठीक है, और नहीं आर का पड़ोसी वी है, नहीं है, ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में मैथ्स है, डब्ल्यू के इमीडिएट राइट में मैथ्स है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये भी हो गई। पी का पड़ोसी टी नहीं, हाँ पी का पड़ोसी टी नहीं है, तो देखो ये भी नहीं है पड़ोसी, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो यही मैं आपको बोलता हूँ कि आप इजीली अगर क्वेश्चन को करते हो ना, तो विद इन टाइम आपका बन जाएगा। ठीक है, यही मैं आपको बोलूंगा। अब देखो आपको अगर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है, कि आप क्या करोगे उसको, जैसे डब्ल्यू को मैंने क्या किया, आर के राइट में लिया, तो आप लेफ्ट में लेने की जरूरत, कि मेरा ऑलरेडी पजल बन चुका है। मैंने आपको हर केस बताया गाइस, ठीक है, ठीक है, हर चीज मैंने आपको बता दी है इसके अंदर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखोगे कि इन पजल को विद इन टाइम कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि देखो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए हमेशा। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं गाइस, आपको हमेशा ये टारगेट करके रखना है कि मैं विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, क्योंकि देखो प्री में आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी का मेंटेन करके रखना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चाहे आप एसबीआई ले लो, आईबीपीएस ले लो, एलआईसी ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो स्पीड के साथ साथ आपको एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। बट अगर आप बात करें ना मेंस लेवल की, तो मेंस में आपको स्पीड नहीं करनी है मेंटेन, आपको वहां पे एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि उसमें क्या खेल है आपका एक्यूरेसी का। उसमें क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना होता है कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेंड करना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। और मैं आपको दोबारा बता दूं, इस क्लास की टाइमिंग हमेशा मॉर्निंग में आपको 9:30 बजे मिलेगी। ठीक है, डेली मिलेगी, मंडे से लेके सैटरडे तक। ठीक है गाइस, आप ध्यान रखना। अगर इस क्लासेस से कुछ सीखा है गाइस, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ फायदा मिला है, तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलते रहे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू गाइस।